गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि एसीसी परिवार से मैंने कहा था कि मैं कई बच्चों का रिक्वेस्ट था कि आप वीकली एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमें बता दिया करो। क्लास में कई बार टाइम होता है, कई बार नहीं होता है, तो मैं ऑल बैच मतलब किसी एक का अंतिम प्रयास, माई केवी स्टार ग्रुप, माई लक्ष्य बैच एंड संभव बैच, प्रथम अभ्यास बैच, ऑल बैच, ऑल एसीसी फैमिली, संभव 35 टू एवरीबडी। सब लोग मेरे से एक दो सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब आप सबको देना चाहता हूँ। सम किड्स आर कम टू मी अंतिम प्रयास में कि सर इस बार ना एक सब्जेक्ट गलत हो गया। मैंने कहा हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है और मेरा मानना है कि उस तरीके को समझना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं उस फंडामेंटल्स में मिस्टेक कर रहे हैं। कहोगे सर कैसे? तो मैं आपको अंदर की साइंस बताता हूँ कि साइंस का स्टोरी साइंस के टर्म्स में। पहले आप लाइव एग्जाम्पल से देखें, जो कि साइंस के स्टूडेंट है, ऐसे आप मानोगे नहीं। मेरा कहना है बेटा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे हाथ में एक चाबी की रिंग है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, और जब आपको डर होता है गिरने का तो बहुत टाइट पकड़ते हो। मेरा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को इतना टाइट मत पकड़ो, फिर क्या होगा, फिर आप उससे खेल नहीं पाओगे। तो हल्का सा ढीला छोड़ना। और यही चीज अगर मैं एक फोन पकड़ूं तो इसको एक थोड़ा हाथ को बड़ा करना पड़ता है। यहां भी आप बहुत टाइटली नहीं पकड़ते हो, अनलेस अनटिल ये डर ना हो कि कोई छीन के भाग जाए। कहने का मतलब है कि जैसे मेरे हाथ में दो सब्सटेंस है, दोनों को पकड़ने का तरीका अलग है, वैसे ही साइंस के हर चैप्टर, इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स पकड़ने का तरीका अलग है, मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री के भी हर चैप्टर अलग तरीका है पकड़ने का। एक तरीके से आप हर चैप्टर को नहीं डील कर सकते। और ये तरीका साइंस में कई लोग बोलते हैं कि सर, बड़ा सिंपल सा एक आरोप लगा देते हैं, मैं बड़ा एंजॉय करता हूं आजकल, फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल बहुत होता है। मैं कहा ठीक है, गुड। केमिस्ट्री में ना बहुत सारा याद करना होता है। देखिए एक प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा किन द्वारा फैलाया गया, इसमें पूरी सोशल मीडिया की टीम लगी हुई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने सिर्फ परिवार के लोगों से बात कर रहा हूं, वो उनका काम है, करने दीजिए। हमारा काम क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री में 3 डिवीजन बताता हूं, ओसी, पीसी एंड आईसी। आईसी को पकड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, ओसी को पकड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, एंड पीसी को पकड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। सेम चीज फिजिक्स में भी होती है, सेम चीज मैथ्स में भी होती है, सेम चीज बायो में भी होती है। आप जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट प्लांट्स किंगडम में नहीं अप्लाई कर सकते, या जिस तरीके से आपने उसको पढ़ा तो कहीं ना कहीं मन में हम पकड़ने का जो तरीका वो बना देते हैं। इस बार कई बच्चों ने कहा कि सर उस चैप्टर से तो बायो में 2 ही क्वेश्चन आते थे, इस बार 4 आ गए। ये चीजें होंगी। और दूसरा कि जो मेरे अंतिम प्रयास के कई स्टूडेंट कहते हैं सर आई हैव सम सिचुएशंस, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलता, मैं बोलता कुछ सिचुएशंस है, आई हैव टू हैंडल दिस फर्स्ट। ओके, देन योर प्रायोरिटी लिस्ट इज योर अकॉर्डिंग टू दिस। आई एम गोइंग ऑन ट्रैक, आई एम ऑन राइट ट्रैक, आई एम मेकिंग द फंडामेंटल्स सो दैट इफ यू कम टू द फुल फ्लेज्ड सेशन, your fundamentals should be very rock solid. Then we will finish 6 hours. How can you involve in 6 hours? ये मैं अंतिम प्रयास में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। सेम लॉजिक मेरे लिए बाकी सब्जेक्ट के लिए भी है। मैं आप सबको कहूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स नहीं रखता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मैंने साइंस पढ़ा है, मुझे लगता है कि सही तरीके से सही चीज पकड़ना बहुत जरूरी है, और पकड़ने के साथ उसको हल्का सा ढीला छोड़ना, बहुत टाइट ना पकड़े। फिर आप डर रहे हो कि वो गिर जाएगा, कुछ नहीं गिरेगा, थोड़ा एंजॉय करो। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करने का आजाद सर का थंब रूल ये है। अब आपको मैं एक बड़ा छोटी सी बात बताता हूँ। हमारा एक बड़ा छोटा सा ग्रुप है, केवी स्टार ग्रुप, 40 मिनट हम लोग पढ़ते हैं, एवरीडे पढ़ते हैं। मेरे दिमाग में बहुत शुरू से एक प्लान था कि यार कोई एक बच्चा हो बहुत थोड़ी देर पढ़े, फिर डेली पढ़े। आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। अब ये सब प्रयोग है जो मैं करता हूं, और करने के बाद फिर कंक्लूजन्स पे आता हूं। तो मेरा कहना यह है कि एक तो आप जो भी करिए डेली करिए,
जो भी करिए। और अगर आपने बायो को छोड़ दिया, चाहे आप जितने बड़े तुर्रम खान हो, मेरी बात याद रखिएगा, अगली बार वो सेम क्वेश्चन, सेम एफिशिएंसी नहीं रहती है। इफ यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, इफ यू आर डिसाइडेड यू हैव टू डू इट अगेन, रीस्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश से कर रहा हूं, मैं एक दिन भी रुकूंगा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अंत में लास्ट 2 मिनट्स चिट चैट सेशन के लिए, तो बच्चे कह रहे हैं कि आज एक बच्चा मेरा केवी स्टार में ओ है, उसका कोड, नाम का कोड ओ है, मैं पूरा नाम कभी नहीं बताता, वो 120 सेकंड लेट हुआ। आज एक बच्चा डी है कोड, वो पता नहीं 10 मिनट मुझे फोन करवाना पड़ा। इज वेरी डेडिकेटेड, बोथ ऑफ अस माई स्टार। वो दोनों समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बट इज द फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ उन दोनों के साथ। और उन्होंने क्या किया ना, एक किसी सिचुएशन पे जाके ठीकरा फोड़ दिया। मैं मानता हूं ऐसा मत करिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी है। ये प्रॉब्लम ना तो अलार्म की है, और मैं बार बार कहता हूं अगर आप अलार्म से जीतना चाहते हैं, नाइट का फूड थोड़ा सा अर्ली कर लीजिए। अगर आप 10 से 11 बजे खाते हैं, प्लीज मेक इट 10 कर लीजिए, लेकिन 1-1 बजे रात तक खाना खाना, फिर आपकी आंखें, अलार्म जीतेगा, आप हारोगे। तो अगर आपको जीतना है अलार्म से, तो आपको हमेशा फूड, जो फ्यूल डालते हो आप अंदर, वो बहुत जरूरी चीज होता है। मेरे से कई बच्चे पूछते हैं, सर आई हैव कॉन्सेंट्रेशन मेरा नहीं हो पाता। तो मैं छोटी सी बात कहता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, इट इज नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ऑल अबाउट कि आप कितने इन्वॉल्व हो। सो व्हेन यू इन्वॉल्व, यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू डोंट इन्वॉल्व, यू डोंट गेट एनीथिंग। सो मैं आपको सिंपली एक लाइन बोलता हूँ, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा ये लाइन, कि आप ना अपने काम पे ध्यान दो। और अपने काम पे ध्यान देने का मतलब, एक सवाल कई लोगों का, मेरे पेरेंट्स का भी आता था। सर कल भी एक पेरेंट्स आए मेरे पास, और काफ़ी मेरे जानने वाले थे, नाम नहीं बताऊंगा, एंड बोले सर मेरा बेटा ना रात को ही पढ़ता है, सर आप प्लीज़ रात का कोई बैच बनाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं बनाने जा रहा। अब मैंने उनको बड़ा सिंपल सा एक लाइन बोल दिया, बिकॉज मेरे पास इतना एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है। रात फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है। आपके कजन्स रात को आते हैं, आपको कहीं जाना होता है, रात को जाना होता है, मोस्ट ऑफ देम। आपके घर में कोई फंक्शन होगा तो देखिएगा, मोस्टली जो फंक्शंस होते हैं वो रात के टाइम होते हैं। सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे कोई फंक्शन नहीं होता। तो मैं बहुत सोच समझ के चीजें करता हूं। और मैं आप सबको लास्ट अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आपका ब्रह्म प्रयास, खासकर जो प्रथम अभ्यास वाले, उनका स्टार्ट होने वाला है। सो गेट सेट रेडी। बहुत जल्दी मैं अनाउंसमेंट करूंगा कब से स्टार्ट होगा, क्यों स्टार्ट होगा। सो गेट सेट रेडी फर्स्ट। ऐसा नहीं करिएगा कि कुछ हौच पौच कर लीजिएगा, थोड़ा अपने मेंटली को तैयार करिए, क्योंकि मैं आपको अभी 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। मैं कमिंग संडे के नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करूंगा। मैं चाहता था कि नवरात्रों में एक क्लास हो, तो मैं देखता हूं अभी उसको थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूं मैं। एंड थैंक यू। एंड मैं बार बार कह रहा हूं, आईसी जो लोग कर रहे हैं, खासकर पी ब्लॉक, उनके लिए एक मैसेज है छोटा सा, प्लीज जितनी देर पढ़े उतनी देर लिखे। आईसी का बहुत सिंपल सा फंडा है कि नंबर ऑफ आवर्स रीडिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइटिंग आवर्स। अगर आप रीडिंग और राइटिंग R इक्वल टू W कर लेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। और अगर R और W में R ग्रेटर देन W है, कभी नहीं जीत पाएंगे आप। रीडिंग से कुछ नहीं होता। रीडिंग में लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, राइटिंग में थोड़ा आपको ध्यान हो के, खासकर डायग्राम हो, जहां टेबल हो, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एंड पी ब्लॉक इज द की। याद रखिएगा बेटा, बहुत बड़ा चाबी है वो आपके टर्म 1 के लिए भी चाबी है, वो आपके नीट के लिए भी चाबी है, वो आपके जेई मेंस के लिए भी चाबी है, जेई एडवांस के लिए भी चाबी है। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन एज यूजुअल मुझे सबको अकोमोडेट करना था। थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू, बाय बेटा।